तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। पहला चैप्टर, इच्छा यानी डिजायर। अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना, नाम कमाना या अपने सपनों को पूरा करना, तो सबसे पहली चीज जो तुम में होनी चाहिए वो है एक तेज और साफ इच्छा। ऐसी इच्छा जो सिर्फ ख्याल नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर से उठती हो। मतलब ऐसा ना हो कि आज सोचा और कल भूल गए। नहीं, तुम दिन रात उसी के बारे में सोचो, उसी को महसूस करो और उसी के लिए जियो। तुम्हें एकदम साफ पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कब तक चाहिए और उसके बदले तुम क्या करने को तैयार हो। जब ये सब चीजें तुम दिल से तय कर लेते हो, तभी तुम उसका रास्ता ढूंढ पाते हो। और फिर उस रास्ते पर चलने का नाम है मेहनत। इसमें वक्त लगेगा, थकावट आएगी, लोग रोकेंगे भी, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची और पक्की है तो तुम टिके रहोगे और आखिर में पहुंच ही जाओगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, वो तुम्हारी हर सोच, हर प्लान और हर काम में दिखनी चाहिए। और जब तुम उस लेवल की इच्छा अपने अंदर ले आते हो, तब जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगती है। दूसरा चैप्टर, विश्वास यानी फेथ। अब जब तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अगली चीज है उस चीज पर और अपने आप पर पूरा यकीन रखना। अगर तुम खुद ही अपने सपने पर शक करोगे तो फिर वो सपना कैसे पूरा होगा। विश्वास वो ताकत है जो तुम्हारे डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खत्म करती है और तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तुम अगर रोज खुद से ये कहो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं अमीर बनूंगा, मेरे अंदर हर वो काबिलियत है जो मुझे चाहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। और जब दिमाग सच मान लेता है तो काम भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम खुद हो जो अपनी सोच से अपनी हकीकत बना रहे हो। इस चैप्टर में तुम ये सीखते हो कि अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये भरोसा एक दिन में नहीं आता, ये बनता है हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश से। जब तुम खुद को मजबूत सोच दोगे, तब तुम्हारी मेहनत और फैसले भी मजबूत होंगे। तीसरा चैप्टर, ऑटो सजेशन यानी ऑटो सजेशन। अब बात आती है उस ट्रिक की जिससे तुम अपने दिमाग को उस रास्ते पर डाल सकते हो जो तुमने चुना है। ऑटो सजेशन का मतलब है कि तुम बार बार अपने दिमाग में वही बातें डालो जो तुम बनना चाहते हो या पाना चाहते हो। जब तुम ये बार बार करते हो तो दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। तुम हर दिन अपने आप से कहो, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अपने सपनों को हासिल कर रहा हूं, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। शुरू में ये थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब तुम रोज इसे दोहराओगे तो ये बातें तुम्हारे सोचने के ढंग को बदल देंगी। और जब सोच बदलती है तो रास्ते भी बदल जाते हैं। तुम जो भी ख्याल अपने दिमाग में बार बार डालोगे, वो ख्याल तुम्हारी आदत बन जाएगा और वही आदत तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। चौथा चैप्टर, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, इस चैप्टर में बात होती है उस तरह के ज्ञान की जो तुम्हें अमीर बना सकता है। हर इंसान को कुछ न कुछ जानकारी होती है, लेकिन जरूरी यह है कि तुम उस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सको। सिर्फ किताबें पढ़ लेना या बहुत सारे डिग्री ले लेना काफी नहीं है। यहां लेखक साफ कहता है कि पैसा उसी जानकारी से बनता है जो काम की हो और जिसे तुम किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सको। मतलब ये कि अगर तुम्हें कोई एक चीज अच्छे से आती है, चाहे वो कोई तकनीक हो, कोई बिजनेस हो या कोई स्किल, तो तुम उस ज्ञान को अपने सपने पूरे करने में लगा सकते हो। और अगर किसी चीज की जानकारी तुम्हें नहीं है, तो तुम किसी और को साथ जोड़ सकते हो जो वो जानता हो। इस चैप्टर में बताया गया है कि जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान तुम्हारे पास हो।
लेकिन तुम्हारे पास उसे इस्तेमाल करने की समझ होनी चाहिए। तुम्हें हर वक्त सीखते रहना है, और जो कुछ तुम सीखते हो उसे अपने गोल के लिए इस्तेमाल करना है। सिर्फ जानकार होना कोई कमाल की बात नहीं है। असली कमाल तब होता है जब तुम उसे पैसे, सफलता या अपने मकसद में बदल पाओ। 5वां चैप्टर, कल्पना यानी इमेजिनेशन। अब यहां पर बात थोड़ी मजेदार हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें बताता है कि तुम्हारा दिमाग असल में कितना कमाल का है। कल्पना मतलब तुम्हारी सोच की ताकत। तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वो तुम बना भी सकते हो, बस तुम्हारी सोच में दम होना चाहिए। लेखक यहां 2 तरह की कल्पना की बात करता है। एक होती है सिंपल सी, जैसे तुम कोई नई चीज सोच लो, और दूसरी होती है क्रिएटिव, जहां तुम पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर कुछ नया बना दो। तुम जब अपने मन में अपने सपने की एक तस्वीर बनाते हो, जैसे तुम अमीर हो, सफल हो या कुछ बड़ा कर रहे हो, तो वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो तुम्हारी सोच का पहला स्टेप होता है। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि तुम अपनी कल्पना से एक रास्ता बना सकते हो अपने गोल तक पहुंचने का। जब तुम बार बार अपने मन में अपने सपने को देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे पूरा करने के नए नए तरीके सोचने लगता है, और वहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। 6वां चैप्टर, संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब तक तुमने सीखा कि इच्छा, विश्वास, ज्ञान और कल्पना क्या क्या कर सकते हैं। अब बारी है एक पक्की प्लानिंग की। यह चैप्टर तुमसे कहता है कि अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक साफ, सटीक और काम करने वाला प्लान होना चाहिए। तुम्हें अपने गोल के हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाना है। मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके साथ करना है। और अगर तुम्हारा पहला प्लान फेल हो जाए, तो परेशान मत होना, नया प्लान बनाओ। क्योंकि लेखक साफ कहता है कि कोई भी इंसान पहले ही प्रयास में सफल नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग रुकते नहीं, वो आखिर में जीत ही जाते हैं। यहां एक और जरूरी बात है, अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं है। तुम अपनी टीम बना सकते हो, उन लोगों को जोड़ सकते हो जो तुमसे बेहतर किसी चीज को समझते हो। एक प्लान तभी चलता है जब उसके पीछे एक मजबूत सोच और एक टीम हो जो उस पर काम करे। तो इस चैप्टर का मतलब सीधा है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन बिना प्लान के कुछ नहीं होता। तुम जितना पक्का प्लान बनाओगे और उस पर टिके रहोगे, उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। 7वां चैप्टर, फैसला यानी डिसीजन। अब इस चैप्टर में बहुत जरूरी बात की गई है, और वो है फैसला लेने की ताकत। देखो यार, जिंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हर बात में सोचते ही रह जाते हैं, फैसला ले ही नहीं पाते। और जब तक तुम किसी चीज को लेकर पक्का फैसला नहीं लोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेखक कहता है कि अमीर बनने वाले लोग एक बार सोचते हैं और फिर जल्दी और पक्का फैसला लेते हैं, जबकि जो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वो हर छोटी बात में दूसरों की राय पूछते रहते हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते और इसी चक्कर में समय गंवा देते हैं। तुम्हें यह सीखना है कि जब तुमने अपने गोल तय कर लिए, प्लान बना लिया, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपने फैसलों पर टिके रहो, चाहे लोग कुछ भी बोलें। और अगर कभी लगे कि कोई फैसला गलत था, तो उसे सुधारो, लेकिन फैसला लेने से मत डरो, क्योंकि हर सही कदम एक पक्के फैसले से ही शुरू होता है। 8वां चैप्टर, लगन यानी परसिस्टेंस। अब मान लो कि तुमने सपना देख लिया, सोच लिया कि क्या करना है, विश्वास भी आ गया, प्लान भी बन गया और फैसला भी ले लिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा टेस्ट है, वो ये है कि तुम कितने दिन तक टिके रह सकते हो। लगन का मतलब यही है कि तुम बिना हारे, बिना थके, लगातार अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहो। लेखक यहां साफ साफ कहता है कि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी बार नाकामी हो जाए, अगर तुम लगे रहोगे, तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलानी है, खुद को मोटिवेट करना है, और जब भी थक जाओ,
तो बस सोचो कि ये सब क्यों शुरू किया था। लगन वही रख सकता है जो अपने सपने को दिल से चाहता है। इसलिए अगर तुम चाहो कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चले, तो तुम्हें पहले उसे लगन से पकड़कर चलना होगा। नोवा चैप्टर, मास्टरमाइंड यानी मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में बात की गई है एक ऐसे सिस्टम की जो तुम्हें अकेले से ज्यादा ताकतवर बना सकता है। मास्टरमाइंड का मतलब है कि तुम कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो तुमसे अलग सोचते हो, कुछ नया जानते हो और तुम्हारे गोल को समझते हो। जब तुम ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, तो तुम्हारी सोच और समझ दोनों बढ़ती है। कई बार तुम्हें जो समझ नहीं आता, वो कोई और समझा सकता है, और जो तुम नहीं कर सकते, वो टीम में कोई और कर सकता है। ये टीम बनती है सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम एक दूसरे की सोच और ऊर्जा से भी ताकत लेते हो। लेखक कहता है कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई मजबूत टीम या कनेक्शन जरूर होता है। इसलिए तुम भी ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे मकसद से जुड़ना चाहें, और फिर मिलकर उस दिशा में काम करो। जब दो या ज्यादा दिमाग मिलते हैं, तो उनके आइडिया और सोच की ताकत बहुत बड़ी बन जाती है। 10वां चैप्टर, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। अब यह चैप्टर थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। यहां लेखक ये बताता है कि इंसान के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर ऊर्जा होती है, वो होती है उसकी सेक्स ऊर्जा। लेकिन बात यह है कि अगर तुम इस ऊर्जा को कंट्रोल करके सही दिशा में मोड़ दो, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिएटिव, जोशीला और सफल बना सकती है। लेखक ये नहीं कहता कि सेक्स बुरा है, वो कहता है कि ये ऊर्जा बहुत बड़ी है, और अगर तुम इसे सिर्फ फिजिकल चीजों में खर्च करने के बजाय अपने सपनों, अपने काम और अपने गोल में लगाओ, तो तुम अंदर से एकदम फोकस्ड और पावरफुल हो जाओगे। ये चैप्टर तुमसे कहता है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम अपनी इस ताकत को एक नई दिशा देते हो, तो तुम्हें अलग ही लेवल की एनर्जी और लगन आ जाती है, और फिर तुम वो कर पाते हो जो शायद पहले असंभव लगता था। तो यार, बात इतनी सी है। सोच को ऊंचाई पर ले जाओ, ताकत को बर्बाद मत होने दो, और उसे अपने मकसद की तरफ मोड़ दो। फिर देखो कैसे तुम में वो पावर आ जाती है जो तुम्हें भीड़ से अलग बना देती है। 11वां चैप्टर, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये चैप्टर एक ऐसी चीज के बारे में है जो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, लेकिन तुम उसे जानबूझकर कंट्रोल नहीं करते, और वो है तुम्हारा अवचेतन मन, यानी जो मन तुमसे बिना पूछे भी सोचता और काम करता रहता है। लेखक कहता है कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे हर ख्याल को धीरे धीरे सच में बदल देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसका मतलब यह है कि तुम जैसे ख्याल अपने दिमाग में बार बार डालोगे, वही बातें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बैठती जाएंगी, और फिर तुम्हारे काम, सोच और फैसलों को कंट्रोल करेंगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में जाए, तो तुम अपने मन में सही और पॉजिटिव बातें ही भरो। तुम जब हर दिन अपने गोल के बारे में सोचते हो, उसे महसूस करते हो और अपने मन में दोहराते हो, तो वो बातें सीधा तुम्हारे अवचेतन मन तक जाती है, और फिर वो मन तुम्हारे लिए उसी रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है जिससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। इस चैप्टर की बात सीधी है। जो भी तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो, वो चीजें धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगती है। इसलिए सोचना भी समझदारी से सीखो। 12वां चैप्टर, दिमाग यानी द ब्रेन। अब इस चैप्टर में लेखक तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारा दिमाग कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ताकतवर रेडियो की तरह है। तुम अपने ख्यालों से तरंगे भेजते हो और दूसरों की सोच से तरंगे पकड़ भी सकते हो। ये थोड़ा साइंस जैसा लगे, लेकिन असल में ये बताता है कि तुम किस तरह से दूसरों के आइडियाज, एनर्जी और सोच से जुड़ सकते हो। जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक पॉजिटिव तरंगे भेजता है, और वैसे ही तरंगे वापस ले भी आता है। यही वजह है कि जब तुम किसी अच्छे, प्रेरणादायक इंसान के साथ रहते हो, तो तुम खुद को भी उत्साहित महसूस करते हो। लेखक कहता है कि अगर तुम अपने दिमाग को अच्छे विचारों,
अच्छे लोगों और अच्छे मकसद से जोड़ते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तुम इस दिमाग को अपनी प्लानिंग, गोल और मास्टर माइंड ग्रुप से जोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर तुमसे कहता है, अपने दिमाग की ताकत को पहचानो और उसे गलत सोच या नकारात्मक चीजों में बर्बाद मत करो। जब तुम इसे सही दिशा में लगाओगे, तो ये तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। 13वां चैप्टर, छठी इंद्री यानी द सिक्स्थ सेंस। अब आ गया आखिरी चैप्टर, और ये थोड़ा रहस्यमयी सा है। यहां लेखक एक ऐसी भावना की बात करता है जो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। इसे वो कहता है छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस। ये वो एहसास है जो बिना किसी वजह के तुम्हें कुछ महसूस करा देता है, जैसे कुछ होने वाला है या कोई रास्ता सही है या गलत। लेखक कहता है कि जब तुम इच्छा, विश्वास, प्लानिंग, लगन और बाकी सारी चीजें सही से अपनाने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ये छठी इंद्री तेज होने लगती है। फिर तुम बिना ज्यादा सोच के भी सही फैसले लेने लगते हो। तुम्हें अंदर से महसूस होने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इस चैप्टर में बताया गया है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पूरे सोचने के सिस्टम का सबसे ऊंचा स्तर है। जब तुम अपने अनुभवों और समझ को जोड़कर एकदम साफ दिमाग से सोचते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हें अपने आप इशारा देने लगता है, और वो इशारा ही तुम्हारी छठी इंद्री होती है। ये चैप्टर कहता है कि जब तुम अपने आप पर, अपनी सोच पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज जागती है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है, और वही है असली सोच की ताकत। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।